एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम हिंदी में पढ़ रहे थे, आपका पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था, करवक का पहला भाग था। तो वही जो करवक दूसरा है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और रहा इसके जो लेखक परिचय, जिस माध्यम से मैंने आपको भगत सिंह का दिया था, उसी के माध्यम से मैं इसका भी दे दूंगा। तो चलिए इस कविता, यह जो करवक है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, मुख्य रूप से जो जो मलिक मोहम्मद जैसी है, उनका मानना था कि संसार में हम तो नहीं रहते हैं, लेकिन अगर हमारी जो अमर रचनाएं हैं, जो हम लिखते हैं, जो हमारा व्यक्तित्व है, या जो हम लिख के देते हैं, जो हमारी कृति है, वही क्या होती है, बाद में हमारे लिए उपस्थित होती है। दुनिया का कोई भी आदमी कभी न कभी उनको मरना है, और मरने के बाद उसका क्या है, सब चीज़ खत्म हो जाता है, उसे कोई जानते नहीं है। लेकिन अगर आपकी कोई रचना है, जिसने आपकी पूरी लगन, पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी से आपने किया है, तो वह रचना आपको क्या करती है, अमर बना देती है। तो ये इसी के बारे में है। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। तो कहता है, मुहम्मद यही कवि जोड़ सुनामा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा, जोड़ी लय रकत के लय, गढ़ी प्रीत नैन जल भी। ये एक अलग है, और यह क्या है, ये वाले दूसरा लाइन ये अलग है। अब इन पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं, अब देखिए, जैसा कि हमने बताया कि 4 नंबर का आपसे पूछता है, तो पहले ही हम बताए हैं कि अगर इस तरह का कुछ आए, तो आपको शुरुआत कैसे करना। हमने कहा है प्रस्तुत पंक्ति क्या है, प्रस्तुत पंक्ति क्या है, प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित है, जिसे क्या है, जिसे पद्मावत क्या है, पद्मावत महाकाव्य से लिया गया है। क्या है, जो पद्मावत है उससे यह, उस महाकाव्य का ये क्या है, अंश है, उसकी यह पंक्ति उसको लिया गया है, जिसके रचनाकार कौन है, तो मलिक मोहम्मद जैसी है। अब देखिए, अब आते हैं, चर्चा करते हैं इन पंक्तियों में क्या कहते हैं। उन्होंने क्या कहा है, कहते हैं जो जैसी है वो जोड़ देकर कहते हैं, वो जोड़ देकर कहना चाहते, वो सुनाना चाहते हैं कि जो मैंने पद्मावत की रचना की है, क्या है, मैंने जो पद्मावत की रचना की है, उसमें गहरा प्रेम है। और जिसने भी उसे पढ़ा है, क्या है, जिसने भी पढ़ा है, सुना है, वह क्या है, प्रेम के दर्द को, जो मोहब्बत का दर्द है, गहराई है, उसको क्या किया है, महसूस किया है। क्या है, प्रेम की पीड़ा ग पावा, मतलब क्या है कि प्रेम की पीड़ा उसे क्या हुई है, प्राप्त हुई है। और उन्होंने कहा है कि इसे मैंने क्या है, इसे जो यह प्रेम का जो अंश जो मैंने बनाया है, उसे क्या है कि जोड़ी लय रकत के लय, मतलब क्या है कि उसको मैंने, लय मतलब क्या होता है, गोंद, क्या होता है, उसका मतलब होता है आपका गोंद होता है, जो हम लोग लेई लगाते हैं। मलिक मोहम्मद जैसे कहते हैं कि इस कविता को मैंने क्या है, इस कविता को मैंने रक्त की लेई लगाकर क्या किया है, जोड़ा है। क्या किया है, भावनाओं को मैंने रक्त की लेई, मतलब क्या है, उस गोंद से, जो आप देखते होंगे ईंट में, अगर हमें ईंट से ईंट जोड़ना होता तो हम क्या लगाते हैं, उसमें सीमेंट लगाते हैं। और ठीक कोई पेज को जोड़ना होता है हमें, तो हम लोग क्या लगाते हैं, गोंद लगाते हैं। तो वही मलिक मोहम्मद जैसे कहते हैं कि मैंने इस रचना को क्या किया है, कि गोंद के लेई से, क्या है कि जो रक्त की लेई है, उससे जोड़ा है। और इसे मैंने क्या है, आंसुओं के, क्या है, इसे मैंने आंसुओं के, आशाओं के जल में, क्या, आशाओं के जल में इसे भिगोया है। अब देखिए, जो आगे की जो पंक्ति है, वो क्या है कि जो पद्मावत महाकाव्य है, आप लोग फिल्म में देखे होंगे, नहीं, जिसमें आप लोग शाहिद कपूर है, दीपिका पादुकोण है, और रणवीर सिंह है, अगर उनको भी देखे होंगे, तो वो क्या है, पद्मावत कहानी पे ही क्या है, पूर्ण रूप से, जो पद्मावत महाकाव्य है, उस पे ही क्या है, पूर्ण रूप से फिल्म मतलब आधारित है। उतना भी नहीं है, लेकिन क्या है, उसमें बहुत सा चीज इस पूरे कविता के तहत आपको मिलता है। वो इसमें कहते हैं कि पद्मावत के जो पात्र थे, जो उस समय के जो राजा थे, राजा रतन सिंह, अलाउद्दीन खिलजी, पद्मावती, और राघव चेतन, क्या है, राघव चेतन, यह सभी मर चुके हैं। क्या है, यह सभी मतलब बहुत राजा थे, कोई बहुत सुंदर थी, दूसरे भी राजा थे, एक बहुत बड़ा विद्वान था, वह सभी मर चुका है। लेकिन उन सभी का नाम अभी कभी नहीं आता, बल्कि क्या चीज का नाम आता है, तो यह जो मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा जो रचित रचनाएं हैं, वही क्या है, आपके सामने आती है। तो इसके आगे बढ़ते थोड़ा सा कहानी बता देते हैं। अब देखिए, राजा रतन सिंह क्या होते हैं, चित्तौड़ के राजा होते हैं। क्या होते हैं, चित्तौड़ के राजा होते हैं।
और एक पद्मावती है जो दूसरे देश की क्या होती है, राजकुमारी होती है। उनके पास क्या होता है, एक तोता होता है और एक क्या होता है, बिल्ली होता है। जो तोता क्या होता है कि बोलने वाला तोता होता है, क्या होता है, बोलने वाला तोता होता है। और एक दिन क्या होती है कि बिल्ली क्या करती है, तोता पे हमला कर देती है और तोता उड़ता हुआ कहाँ चला जाता है, तो राजा रतन सिंह के पास चला जाता है। और राजा रतन सिंह के पास जाने के बाद तोता क्या करता है कि पद्मावती के खूबसूरती का क्या करने लगता है, बखान करने लगता है, उनके बारे में बताना शुरू कर देता है। तो इससे क्या होता है कि जो राजा रतन सिंह होता है उनको पद्मावती के प्रति क्या होता है, आकर्षण होने लगता है, वो उससे मिलना चाहते हैं और उससे मिलने के लिए उनके राज्य चले जाते हैं। राज्य चले जाने के बाद उनसे क्या होती है, उनसे मतलब उनसे शादी हो जाती है, वो वापस चले आते हैं। लेकिन उनके राज में ही एक दरबारी होता है, क्या है, एक राज दरबारी होता है, एक विद्वान होता है जिसका नाम राघव चेतन होता है। क्या होता है, राघव चेतन होता है। उसे क्या होता है, उसे काला जादू का शौक होता है, वो काला जादू करना चाहता है। वो चाहता है क्या कि मैं राजा पे क्या है, जो राजा रतन सिंह है उस पे ही क्या करें, हम उस पे जादू कर दें। लेकिन यह बात राजा रतन सिंह को पता चल जाता है, तो वो क्या करते कि अपने जो राज्य से वो राघव चेतन है उसका कालिख पोत कर गधा पर बैठा कर उसे क्या करते, उसे भगा देते हैं। तो वो जो राघव चेतन वो तो विद्वान था, इस साथ ही साथ क्या है कि वो बहुत अच्छा सुरीला गाना गाता था। अब एक और घटना है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी क्या होता है कि एक मुस्लिम शासक होता है जिसका शौक होता है कि जितनी भी दुनिया के खूबसूरत चीज हैं उन सभी पर क्या होना चाहिए, कहता है कि उन सभी पे अलाउद्दीन खिलजी का ही क्या है, अधिकार होता है। अब अलाउद्दीन खिलजी तो मुसलमान है जो, लेकिन राघव चेतन वो क्या है, ब्राह्मण है। तो वो चाहता है कि वो कैसे मिलेगा अलाउद्दीन खिलजी से, कैसे अपने प्रतिशोध का बदला लिया जाए। तो वो करता क्या है कि जहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी मतलब शिकार करने जाता था वहीं पे वो क्या है, गुफा में छिपकर अपनी बहुत सुरीला आवाज में गाना गाता है, जिससे क्या था, अलाउद्दीन खिलजी प्रभावित हो जाता है और अलाउद्दीन खिलजी अपने राज दरबार में उसे बुलाता है। और वो वहां आने के बाद वो पद्मावती की खूबसूरती का क्या करता है, बखान करता है, जिससे अलाउद्दीन खिलजी क्या होता है, प्रभावित हो जाता है और वो क्या करता है, चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। मतलब राजा रतन सिंह के महल पे आक्रमण करता है और उसे पाना चाहता है। लेकिन क्या होता है कि राजा रतन सिंह की युद्ध में मृत्यु हो जाती है और पद्मावती क्या होती है कि आग में कूदकर अपनी जान दे देती है। तो यह पूरी क्या है, पद्मावत की कहानी होती है। तो वही कहता है कि इस घटना में कोई भी बचता नहीं है, लेकिन जो रचनाएं हैं, जो मलिक मोहम्मद जैसी की जो रचना है, जिन्होंने इतने अपने मन से तन से इसे लिखा है, वही रचना आज क्या है, अमर है। क्या है वो रचना आपकी, अमर है। और अंत की पंक्तियों में कहते हैं कि जिस प्रकार क्या, जिस प्रकार एक पुष्प, कहता है जिस प्रकार एक पुष्प सूख कर मुरझा जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, लेकिन वो पुष्प ही खत्म होते हैं, उनकी सुगंध क्या होता है, कभी खत्म नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार हमारी रचनाएं क्या है, हमारी रचनाएं हैं जो हमेशा क्या है, फिजाओं में अपनी सुगंध से सभी लोगों क्या करती है, महकाती रहती है। वो भी कहते हैं कि जो हमारे अंदर के जो कृति हैं, जो हमारे अंदर के जो शक्ति है, जो हमारे अंदर की जो जो शक्ति होती है ना, जो प्रतिभा, मुख्य रूप से क्या है, जो हमारी प्रतिभा है, वो ना ही हम क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं, और ना ही कोई इतना कोई धनवान व्यक्ति है जो हमारी प्रतिभाओं को खरीद सकता है। तो आपकी जो बाकी जो पंक्तियां हैं वह मैं आपको अगला मतलब बस आप देखिए। तो चलिए सारी पंक्तियों के जो इनके प्रत्येक जो पंक्ति है उनके बारे में जो विश्लेषण है उसको हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि पहला पंक्ति है, कहता है, मुहम्मद यही कब जोड़ी सुनावा, सुनो जो प्रेम पीर ग पावा, जोरी लई रखत के लेई, गढ़ी प्रीत नैन जल भेई। तो इनकी पंक्तियों का जो सारांश है, तो पहले के जैसे हमने कहा है कि प्रस्तुत पंक्तियों में क्या है, प्रस्तुत पंक्ति किनसे ली गई है, तो पद्मावत से ली गई है, जिसके रचनाकार कौन है, मलिक मोहम्मद जैसी है। कहता है प्रस्तुत पंक्ति में कवि जैसी जी कहते हैं, क्या है, जैसी जी कहते हैं कि मैं इस कथा को क्या है, मैं इस कथा जो यह कविता है कथा को जोड़कर सुनाया है, क्या है, जोड़कर सुनाया है। और जिसने भी, कहता है जिसने भी इस महाकाव्य को पढ़ा है या कविता को पढ़ा है, उसे प्रेम की दर्द अनुभव पीड़ा का क्या है, अनुभव हुआ है, गहराई का क्या है, उसे अनुभव हुआ है। मैंने इस काव्य को
मैंने इस काव्य को रक्त की ले, क्या है, रक्त की ले लगाकर जोड़ा है, और गाढ़ी, कहता है गाढ़ी प्रीत, मतलब प्रेम के आशाओं के जलों में इसे भिगोया है। कि किसी भी चीज़ को हम लोग देखते हैं कि नॉर्मल सा कोई बहुत सा कड़ा चीज़ होता है, तो उसको हम लोग मुलायम करने के लिए इसे क्या करते हैं, कुछ चीज़ में भिगाकर रखते हैं। तो वही कवि ने कहा कि इन्होंने अपनी कविताओं को प्रेम के रस में, क्या है, प्रेम के रस में इसे जोड़कर आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो वहीं जो दूसरी पंक्ति है, कहता है ओ मन जनी कबित उस किन्हा, ओ मन जनी कबित किस किन्हा, मकु य रहे जगत मुँह चिन्हा, कहाँ सो रतन सोनी उस राजा, कहाँ शुबा असी बधु उपराजा। याद रहे, उसमें कहते हैं कि आपकी जो काबिलियत है वही आपके सामने होती है, बल्कि नहीं कि आपके जो चेहरा है उसे लोग क्या करते हैं, याद रखते हैं। इन पंक्तियों कहता है कहाँ अलाउद्दीन सुल्ताना, याद रखिए ये पूरा का पूरा एक ही में आता है, ठीक है। कहाँ अलाउद्दीन सुल्ताना, कहाँ राधो जई किन्हा बखाना, कहाँ स्वरूप मधुबती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। यह पूरे संसार में ना ही राजा रतन सिंह है, ना ही वह तोता है, ना ही वह उपराजा है, ना ही अलाउद्दीन खिलजी बचे हैं, और ना ही जो रूपों की देवी पद्मावती हैं वो भी नहीं बची हैं। अब इसका सारांश देखते हैं। कवि कहते हैं, क्या है, कवि कहते हैं कि मैंने यह विचार करके निर्णय लिया है, कि वो जो विचार क्या है, कि उन्होंने विचार करके निर्णय लिया है कि क्योंकि मेरे मरने के बाद, क्या है, कि उनके मरने के बाद संसार में यह मेरी यादगार, क्या है, संसार में मेरी यादगार के रूप में रहे हैं, कि वो मर जाएंगे तो उनके बाद यह जो कृति, जो यह रचना है, वो उनके बाद रहेगी। वह राजा रतन सेन, क्या है, वह राजा रतन सेन अब कहाँ है। वह सुआ, जो तोता है, जिसने राजा रतन सिंह के मन में, क्या है, जो राजा रतन सिंह के मन में बुद्धि उत्पन्न की थी, जो उनको क्या है, कि उनके बारे में उनको प्रेरित किया था, किसके बारे में, तो पद्मावती के बारे में। वो कहाँ है, सुल्तान, क्या है, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, वह भी कहाँ है। और वह राघव चेतन, जो कौन था, जो एक एक ब्राह्मण था, जिसने क्या था, कि राजा पे अपनी विद्या इस्तेमाल करना चाहा था, जिसने अलाउद्दीन के सामने पद्मावती का रूप का वर्णन किया था, कहाँ है वह। लाव्यावंती ललना रानी पद्मावती, मतलब वो सभी आदमी अब नहीं बचे हैं, कोई भी इस संसार में नहीं है, रहा है, केवल उनकी कहानियां ही बाकी है। क्या है, उनकी कहानियां बाकी हैं, जो भी कौन लिखे हैं, तो जो भी क्या है, कि यह जो जैसी जी है, जो इन्होंने अपनी तन्मयता के साथ लिखा है, ये इसी के लिए आज क्या है, उनकी रचनाएं आज तक जीवित हैं। तो यह उस पूरी पंक्ति का क्या है, पूरा ये आपका भावार्थ है, या उसको सारांश कह सकते हैं। जो अगली पंक्ति है, कहता है धनियु सोई पुरख जस किरत जासु, फूल मरे पे मरे न बासु। मतलब इस पंक्ति में कवि कहते हैं, इस पंक्ति में कवि कहते हैं, जो जैसी जी द्वारा है, कि वह पुरुष धन्य है, क्या वह पुरुष धन्य है, महान है, जिनकी कृति, क्या है, जिनकी कृति और प्रतिष्ठा इस संसार में, क्या है, इस संसार में है, कि वह व्यक्ति महान है, जिसकी रचना क्या है, प्रतिष्ठा, सम्मान, वो क्या है, इस संसार में है। उसी तरह कहता है, उसी तरह उनकी कृति या रचना उसी तरह रहती है, जिस प्रकार, क्या है, जिस प्रकार फूल के मुरझाने पे या सूख जाने पर भी फिजाओं में उसका सुगंध, आसमान में, वातावरण में सुगंध क्या रहता है, हमेशा रह जाता है। यह जो आखिरी पंक्ति है, के न जगत बेचा के न लिन्हा जस मोल, जो यह पढ़े कहानी
हम सब सवेरे दुई बोल। इन लास्ट पंक्तियों में कवि अपने बारे में कहते हैं, क्या है, कवि अपने बारे में अपने व्यक्तित्व के बारे में कहते हैं इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि इस संसार में, क्या, इस संसार में यश मतलब क्या है, यश मतलब आपका जो विचार है, आपका जो अपनी क्या है, अपनी खासियत है, किसी ने ना बेचा है, क्या है, किसी ने ना बेचा है, और ना ही किसी ने, कहता, और ना ही किसी ने उसे खरीदा है, क्या है, ना ही किसी ने उसे खरीदा है। कवि कहते हैं कि, क्या है, कवि कहते हैं कि जो मेरे, कहता है, जो मेरे कलेजे के खून, क्या है, कलेजे के खून से रचित जो यह कविता है, जो पद्मावत कविता है, उन्होंने क्या है कि अपने पूरे मतलब बहुत तन्मयता से उसे लिखा है। उसको जो पढ़ेगा, कहता उसको संसार का कोई भी अगर व्यक्ति अगर पढ़ेगा तो उन्हें क्या है, तो वह उन्हें दो शब्दों में उन्हें क्या रखेगा, अवश्य उनको याद रखेगा। तो यह जो करबक की जो दूसरी पार्ट की जो कहानी जो कविता है, इसका पूरा भावार्थ खत्म हो चुका है। याद रहे आपको 4 नंबर का पूछता है, यह इम्पोर्टेंट कविता है, तो इसको याद रखेंगे। धन्यवाद। अगर जिनको वीडियो पसंद आ गया हो या कोई इसमें अभी तक पहला और दूसरे भाग में कुछ भी टॉपिक समझ में ना आया हो, तो या तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या हमें इसके कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर देंगे। चलिए, धन्यवाद इतने ध्यान से हमारी बातों को सुनने के लिए।